बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि जो तजावज़ात ख़त्म हुई इसके बाद ताजिर कम्यूनिटी कितनी खुश है। हम ये देख रहे थे कि अरसे दराज से जो तजावज़ात का मसला था, ये यहाँ के जो ताजिर कम्यूनिटी हैं, जो ख़रीदार हैं, सब के लिए जो है वो वबाल जान बना हुआ था। जहाँ पर हम देख रहे थे कि फैमिलीज़ के साथ इन बाज़ारों के अंदर आना वो नामुमकिन हो चुका था। उसके साथ साथ हम ये देख रहे थे कि जो गाड़ियों की आमदोरफ्त थी या वो जो दीगर मसाइल थे वो भी रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ते जा रहे थे। और सबसे बड़ा असर जो है वो इसका ताजिर हजरात पर पड़ रहा था, क्योंकि जब बाज़ारों के अंदर से गुजरने का रास्ता ही नहीं था, जब बाज़ारों के अंदर फैमिलीज़ नहीं आ सकती थी, तो इससे जो है वो काम कारोबार और ख़रीदारी पर जो है वो बड़े मनफी असरात जो है वो मरतब हो रहे थे। बहरहाल हुकूमत ने जो है, इंतज़ामिया ने जो है वो इक़दामात उठाए, तजावज़ात ख़त्म हुई और उसके बाद जो है वो इन बाज़ारों को जो है वो व्हीकल फ्री कर दिया गया। यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की एंट्री जो है वो बैन कर दी गई। अब मसला यहाँ पर यह खड़ा हो गया कि जो बुज़ुर्ग थे या वो अफराद जिनको चलने में दुश्वारी थी, उनके लिए भी इंतज़ामिया ने जो है वो एक हल ढूंढा है, और वो हल ये है जिसमें जो है वो बुज़ुर्ग या फिर ख़वातीन जो हैं वो इन गाड़ियों में बैठकर जो है वो बाज़ारों के अंदर आ जा सकती हैं, इसमें जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। आज के इसी प्रोग्राम में हम ताजिर कम्यूनिटी के पास जाएंगे, ताजिर कम्यूनिटी से जानेंगे कि तजावज़ात ख़त्म होने के इस इक़दाम को वो कैसे समझते हैं, और उसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी बड़ी चूँकि ज़रूरी है, इसको मेंटेन किया जाना भी ज़रूरी है। जिस तरह तजावज़ात ख़त्म हुई वैसे ही अब इसको जो है वो मेंटेन करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं होती तो तजावज़ात आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी, थड़े फिर जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे। ताजिर कम्यूनिटी के पास जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि तजावज़ात ख़त्म हुई, इस इक़दाम को कैसा देखते को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। हालात हम आपके सामने रखेंगे कि पार्किंग का मसले को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो है तजावज़ात ख़त्म होने के बाद अब ताजिर किन हालात में जो है वो अपना काम कारोबार लिए चल रहे हैं, कितना काम कारोबार बेहतर हुआ या नहीं, ये जो है वो हम ताजरों की ज़बानी ही जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई बैठे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप का कैसा काम कारोबार चल रहा है, ख़ास तौर पर तजावज़ात के ख़त्म होने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये सीएम साहब से ऑर्डर हुए हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़, तब से काम को तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन हम उम्मीद ये रखते हैं कि जब तक ये मुकम्मल हो जाएगा, इनका ये वाइंड अप पूरे फैसलाबाद में हो जाएगा, कुछ ना कुछ लाजमी बेहतर होगा, इस उम्मीद पे बैठे हैं। ठीक है। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे सब के लिए, हमारे लिए भी और सब दुकानदारों के लिए भी। अच्छा सर, ये ख़ास तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप जिस तरह बात कर रहे हैं तो बेशतर हमें ताजिर सेटिस्फाई लग रहे हैं, चूँकि कुछ हमने जो पहले आकर ऑब्ज़र्व किया है, हमने बात की है, वो हमें को भी तो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ पहले फैमिलीज़ नहीं आ सकती थी बाज़ारों के अंदर, फैमिलीज़ का आना मुश्किल था, अब वहाँ पर जो है वो एक बेहतर निज़ाम है, ये एक बेहतर सिस्टम है, ये हम बआसानी जो है वो आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक हमें एक वैलिड पॉइंट लगता है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कि कस्टमर तो आगे से बढ़ा है और बढ़ेगा। जब फैमिलियाँ जो अंदर नहीं आ पा रही थी ट्रैफिक की वजह से, जो दूर जा रहे थे, अब वो इधर जाहिर सी बात है, जब अंदर ट्रैफिक खुले होगा, निज़ाम खुला होगा, तो अंदर की तरफ आएंगे, उनका रुझान बढ़ेगा, तो इससे हमें फ़ायदा होगा और होना भी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया कि जो इन्होंने ये सोचा है, होना चाहिए, ये काम बिल्कुल होना चाहिए, अपनी हद पे जाना चाहिए सबको, और मैं तो कहता हूँ इससे भी सख्त होना चाहिए गवर्नमेंट का। तजावज़ात जो इस वक्त कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, आप ये समझते हैं कि उनके साथ इससे भी ज़्यादा सख्त बर्ताव जो सख्त होना चाहिए कि अपने हाथ से आप आगे क्यों जा रहे हैं? आपको पता है आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ा के वो कल को ज़ाया होगा, अपने हाथ पे रहे, आपका पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, बेशतर हमने वीडियोज़ देखी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जिसमें जो है वो चंद ताजिर गिला करते भी नज़र आते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, तजावज़ात को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए था, जो बाइक्स हैं उनको गुजरने देना चाहिए था, गाड़ियों को गुजरने देना चाहिए था, यानी पहले जिस तरह एक सेटअप चल रहा था वैसे ही होना चाहिए था। तो ये क्या उनकी परसेप्शन है, क्या मिथ है, क्या सोच है कि वो इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट बयान कर? अभी आप देखते हैं कि मोटरसाइकिलें काफ़ी खड़ी हैं, ये हमारी तो नहीं खड़ी, ये भी कस्टमर ही आए हुए हैं इनके ऊपर, जो आए हैं वो कोई इधर को उस बाज़ार में, किसी बाज़ार में गए हुए हैं अपनी शॉपिंग के लिए, वो जाहिर से आएंगे, अपनी मोटरसाइकिल ले जाएंगे। जो गाड़ी का मसला था वो बिल्कुल ठीक है कि वो गाड़ी नहीं आनी चाहिए, गाड़ी आके अंदर ऐसे खड़ी करते हैं दुकानदारों के आगे कि जैसे उनकी अपनी जगह है।
दुकानदार अगर उनसे बोलता था भाई सबको आगे करो, लड़ाई झगड़ा था उनके साथ, यानी क्लैशेस उससे बढ़ क्लैश उससे से होते थे। ये भाई जिस तरह बात कर रहे हैं कि देखिए एक तरफ जहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की वजह से, बाइक खड़ी करने की वजह से क्लैशेस बढ़ते, आपसी लड़ाइयाँ बढ़ती, वहीं पर जो है वो अमूमन तौर पर काम कारोबार का भी लॉस हो रहा था, क्योंकि जब तजावज़ात थी, गुजरने का रास्ता नहीं था, तो लोग जो हैं वो आकर उनको काम कारोबार सर अंजाम देने में, काम कारोबार करने में जो है वो काफ़ी दिक्कत का जो है वो सामना करना पड़ता था। उसके साथ ही अब की जो हालात सिचुएशन है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अब फैमिलीज़ भी हमें शॉपिंग करती नज़र आती हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग बड़ी आसानी में यहाँ पर आते नज़र आते हैं। और उसके साथ सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि अब एरियाज़ या बाज़ार बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, और उनके बाद एक सबसे अच्छा और बेहतर जो इनिशिएटिव हम समझते हैं वो ये है कि जो इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चलाई गई हैं, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं या जो चलने में ज़रा जिनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उनके लिए, तो ये सबसे एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त और भी ताजिर हज़रात जो हैं उनसे बातचीत की जाए, उनको इंगेज किया जाए और जानने की कोशिश की जाए कि हालात सूरत हाल कैसे हैं इस वक्त काम कारोबार के, ख़ास तौर पर तजावज़ात के ख़त्म होने के बाद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कारोबार चल रहे हैं तजावज़ात के ख़ास तौर पर ख़त्म होने के बाद, कितना कोई इस वक्त कस्टमर आ रहा है शॉप्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर? हाँ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आज शुरू हुआ और कल से आपके हालात बेहतर हो जाएं। अभी ये तजावज़ात हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए ट्रैफिक का रुझान भी ठीक हो गया, ट्रैफिक भी ख़त्म हो गया, नजायज़ तजावज़ात भी ख़त्म हो गए और कस्टमर का फ़्लो बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह हम तो पूरा उम्मीद हैं कि इससे बेहतर की तरफ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह चंद दिनों में देख लें कि 10-15 दिन में आपको सबको पता चल जाएगा कि इसका कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना फ़ायदा होना चाहिए और कब और कैसे होगा, ये आप साहब ने देख लेना है इंशाल्लाह। सर ख़ास तौर पर मैं, चूँकि इससे पहले भी एक ताजिर से बात हुई, तो मैं इस मिथ को अंडरस्टैंड करने की इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली रीज़न क्या है। क्योंकि कुछ ताजिर कह रहे हैं कि जिस तरह पहले सेटअप एक चल रहा था, गाड़ियाँ आ रही थी, बाइक्स आ रही थी, यानी जिस तरह एक पहले इन्वायरमेंट माहौल था बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। ये क्या मिथ है, क्या वजह है कि वो इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं? देखिए कि हर बंदे की अपनी सोच है, सोच का म्यार हर बंदे के अपने लेवल का है। देखिए कि अगर वो था तो फिर तो ये होना ही नहीं चाहिए था। हम तो रोज़ कहते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, हम ही कह रहे हैं कि ये गाड़ी भी नहीं चाहिए, गाड़ी आएगी, बाइक आएगी, लोडर आएंगे, तो फिर तो वही हालात हो गए जो पहले थे। तो गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा इक़दाम किया वो तो ज़ीरो हो गया। गाड़ी की इंटरेस्ट तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए 110%। बाइक्स के लिए भी यही है कि बाइक्स को पार्किंग में लगाया जाए, कस्टमर की बाइक्स जो हैं वो उनको अंदर आने की इजाज़त दी और जो दुकानदार हैं वो बाहर जाएं। जी जी। आप ये समझते हैं कि इस वक्त हालात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो हमें बाहैसियत शहरी अपनी भी कुछ जो है वो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने की ज़रूरत है, ताकि मामलात आगे भी जो है वो बेहतर हो सके? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ये हमने ख़राब करना है, हमने ठीक करना है। अगर ये गवर्नमेंट हमारे साथ चल रही है तो हमें उनके साथ चलना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनकी रुकावट बनना चाहिए। तो हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं। हमने जहाँ कहेंगे ताजर बरादरी उनके साथ खड़ी है और हम सारे ताजर बरादरी उनके हक़ में हैं कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है और इंशाल्लाह इससे मज़ीद बेहतरी से बेहतरी होगी इंशाल्लाह। हमारे साथ इस वक्त जो ताजर भाई खड़े थे वो कह रहे हैं कि इस वक्त हम ये समझते हैं कि बहुत बेहतर हो रहा है और मज़ीद जो है वो इंतज़ामिया जहाँ पर इनिशिएटिव ख़ास तौर पर तजावज़ात को ख़त्म करने के हवाले से उठाएगी, वहीं पर जो है वो हम इंतज़ामिया का साथ देंगे, इंतज़ामिया के साथ खड़े होंगे। और भी लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनको भी इंगेज करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर ताजिर कम्युनिटी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि काम कारोबार के हालात कैसे हैं, ख़ास तौर पर तजावज़ात ख़त्म होने के बाद, तजावज़ात ख़त्म होने का ये जो इनिशिएटिव है हुकूमत का, इसको किस नज़र से देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि तजावज़ात ख़त्म होने के इक़दाम को देख रहे हैं, समझते हैं अच्छा किया हुकूमत ने? जी हुकूमत ने अच्छा किया है और ये हुकूमत के वही नुमाइंदगान हैं। इनसे मेरी मुराद जिन इदारों को हुकूमत ने अब आउटसोर्स किया है वही अफराद हैं। वही अफराद पहले इन तजावज़ात के ऊपर काम नहीं करते थे, उनकी आंखें बंद थी। जब से इन इदारों को प्राइवेटाइज़ किया गया है उसके बाद से उन्हीं लोगों ने काम करना शुरू कर दिया गया है। ये एक सबक है
हुकूमती लोगों के लिए कि जो इस गवर्नमेंट में आते हैं और अपने टेन्योर के अंदर इतना काम नहीं करा सकते जितना उनको कराना चाहिए। वही पुराने लोग हैं, पहले काम नहीं करते थे, अब काम कर रहे हैं तजावुज़ात के ख़िलाफ़। तो मसला कोई नहीं है, मसला किसी को भी नहीं है। गैर कानूनी चीज़ गैर कानूनी है, जो चीज़ लीगल है वो लीगल है, ठीक है। हम कभी भी नहीं गैर कानूनी को कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। छाबड़ी वाला रेडी वाला क्यों बैठा है बाज़ार के अंदर, क्यों रास्ता रोक के बैठा है लोगों का, गलत बात है। इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए, हम हुकूमत के साथ हैं। यानी आप समझते हैं कि तजावुज़ात ख़त्म करना जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बेशतर ताजर हमें ये भी कहते नज़र आते हैं कि तजावुज़ात अगर ख़त्म होती हैं तो काम कारोबार भी मज़ीद बढ़ेगा। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? सर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मेरा रब सबको रिस्क देने वाला है, आपको मुझे सबको देने वाला है। रिस्क की तकसीम के ऊपर तो बात करनी नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए मुआशरे की, सोसाइटीज़ की, गुड सिविलियन गुड सिटीज़न की बात होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर जब काम हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं बनता हमारी तरफ से। मज़ीद किन चीज़ों पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो ताजर एक बाज़ार में बैठा है, जो अपने सामने सारी चीज़ें होते देखता है, वो बेहतर गिरफ्त रखता है इस चीज़ पर, बेहतर नॉलेज रखता है। मज़ीद किन पॉइंट्स पर अगर अमल पैरा किया जाए तो आप समझते हैं कि हालात जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें मज़ीद ठीक हो सकती हैं? ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि जब वो मोटरसाइकिल को अंदर बाज़ार में नहीं आने देते और जिन चोर रस्तों से मोटरसाइकिल अंदर अगर आ भी जाता है, जब उस मोटरसाइकिल के ऊपर कस्टमर सामान रख कर जाता है तो जैसे ही वो आउट होने लगता है बाज़ार से तो उसको फिर वो चालान करते हैं, ठीक है। अब जब वो चालान कर रहे हैं, एक तो आने से रोकते हैं, ठीक है, वो पॉलिसी से नहीं आ सकते, लेकिन जब वो जा रहा है, अंदर आ गया और अब जा रहा है तो उसको फिर चालान करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो है काफ़ी शदीद गुस्सा करता है कि बाज़ार आओ, वापसी जाते हुए चालान करवा लो। तो कस्टमर्स के लिए जो है राय देनी चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, हमारे साथ ताजर भाई मौजूद थे और वो हमें ये कहते नज़र आते हैं कि हालात को मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने की हमें उम्मीद है, और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है अगर अपने ये काम में मज़ीद बेहतरी लाती है तो हालात जो है वो ठीक हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे जितनी ताजर कम्युनिटी बैठी है उनको भी हम इंगेज करेंगे। हम चाह रहे हैं कि फ़र्दर जो है वो हम ये चीज़ें इंक्लूड करें कि तजावुज़ात ख़त्म होने का ये जो इक़दाम है इसको ताजर कम्युनिटी, ताजर तबका किस नज़र से देख रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर भी चलने के वक्त के लिए आता है, ख़रीदारी करके किसी न किसी तरीके से जो है वो चला जाता है, लेकिन जो ताजर जो अपने 24 घंटे में से कई घंटे जो है वो वहीं पर मार्केट में बैठा है, शॉप में बैठा है, हालात सारे देख रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ सबसे बड़ा मसला था। आज उन्हीं की जो है वो ज़बानी जो हालात हैं वो हम आप तक रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तजावुज़ात ख़त्म होने के बाद के जो हालात हैं वो हम ताजरों की ज़बानी हम आप तक जो है वो रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ भाई बैठे हैं, अपना काम कारोबार कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि तजावुज़ात ख़त्म होने पर ये क्या जज्बात रखते हैं, क्योंकि ये एक देरीना मसला था, बड़ा मसला था, जो यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए भी दर्द सर बना हुआ था, जो फैमिलीज़ ख़रीदारी करने के लिए आ रही थी उनके लिए भी दर्द सर बना हुआ था। अब जो है वो तजावुज़ात ख़त्म भी हो गई, बाइक्स की, गाड़ियों की एंट्री भी बैन कर दी गई, और जो बुज़ुर्ग हैं, चूँकि ये भी एक जानवर मसला था कि बुज़ुर्गों के लिए जो है वो बाज़ार के अंदर जाना, या अगर कोई माजूर है या उनको चलने में मुश्किल आ रही है तो उसका जो है बाज़ार के अंदर जाना भी बड़ा मसला था, जिस पर भी इंतज़ामिया ने एक अच्छे इनिशिएटिव उठाते हुए जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो लाए हैं घंटा घर में, ताकि जो है वो गाड़ियों की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो सके, और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी चलने में जो है वो आसानी और वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए जो अपनी लोकेशंस पर पहुंच सकें। हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं सर, तजावुज़ात ख़त्म हो गई, कोई आप समझते हैं कि ताजर कम्युनिटी ने कुछ सुख का सांस लिया है जिस तरह के पहले हालात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजर कम्युनिटी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सुख का सांस लिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आने वाला कस्टमर है उसकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, वो इजी शॉपिंग कर सकता है। पहले तो ये आलम था कि वो पैदल भी नहीं चल सकता था, तरह तरह के यानी कि कंप्लेन आती थी कस्टमर हजरात की तरफ से कि आपके दुकानदार और स्टॉल वाले बहुत बदतमीज़ी करते हैं, खसूसन स्टॉल यूनियन वाले। अब तो इजी रास्ता है, फुटपाथ खाली हैं, सड़कें खाली हैं, और हम इसको लाइक कर रहे हैं डीसी साहब को, और अल्हम्दुलिल्लाह अंजमन ताजरान सुप्रीम, अंजमन ताजरान बल्ली ग्रुप और हमारे चेयरमैन हैं मियाँ मनान साहब, उनकी सरपरस्ती में ये सारा मैनेजमेंट हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम डीसी साहब को भी सलूट करते हैं कि उन्होंने सिर्फ दुकानदारों का नहीं, उन्होंने फैसलाबाद की आवाम का भी सोचा है।
असल में बात ये थी कि वहाँ फैसलाबाद की वहाँ में हमारे बाज़ार में कस्टमर नहीं आता था। अच्छा, मैं ये चाहूँगा आप दोनों सिचुएशन का कंपैरिजन करके दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ें, अगर एक बंदा आ रहा है बाज़ार में तो वो 1 घंटे के लिए आ रहा है, 1.5 घंटे के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए चलें कर लें, जितना टाइम में उसने अपनी शॉपिंग करनी उसने चले जाना है। लेकिन आप वो तबका हैं जो सारा दिन बैठ के अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहे होते हैं। पहले क्या हो रहा था जब 10 घंटे 12 घंटे आप अपनी आंखों के सामने चीज़ें होते देख रहे होते थे, और अब की क्या सूरत हाल है, अब क्या हो रहा है? अब तो माशाल्लाह ये देखो ना, कस्टमर के लिए मैंने पहले भी कहा है कि कस्टमर बा इसी तरीके से खुशी से शॉपिंग कर रहा है। आर्जी थोड़ी सा तंगी है, मिसाल को जैसे वो बैरियर लगे हैं, तो हमने वो डीसी साहब से कल भी मीटिंग की थी, अमीन बट अपना बल्ली साहब की सरपरस्ती में, मियाँ मनान साहब की सरपरस्ती में, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम इनका भी अच्छा सा सलूशन निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमीपुर बाज़ार माँ बारगाह के सामने जो खाली प्लॉट था, तकरीबन 6 कनाल का प्लॉट है, वो कल हमें उन्होंने लॉट कर दिया है सिर्फ मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए। वहाँ कस्टमर आए, अपनी पर्ची ले, बाइज़्ज़त तरीके से बेखौफ होकर शॉपिंग करे, नारकली से करे, बानो बाज़ार से करे, बोना बाज़ार, जिधर भी जाना उसने। वहाँ कैपेसिटी 2-3 हज़ार मोटरसाइकिल की है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप वहाँ उसके ऊपर ना फ्लोर बन जाए, वहाँ फ्लोर बन जाएगा, वहाँ एक कोने पर ही 10,000 20,000 मोटरसाइकिल आ सकती है और कस्टमर ना मसला ख़त्म हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी उम्र 55 साल है, ये ऐसे ही देख रहे थे। अब ये मरियम साहबा ने कोशिश की है, तो थोड़ा सा टाइम, तो हम बिगड़ी कौम थी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हाँ जी, इंशाल्लाह संवरने में। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि जिस तरह भी आपने देखा कि यहाँ पर से तजावज़ात का ख़ात्मा हुआ, तजावज़ात ख़त्म हुई, उसके बाद अब इसकी आप समझते नहीं है कि इसको मेंटेन भी किया जाना चाहिए, इसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिर जो महकमे अगर गफलत बरतते हैं या इसमें जो है वो इंतज़ामिया दिलचस्पी नहीं लेती, तो फिर लोग तो बाज नहीं आएंगे, फिर जो है वो वही चीज़ें होंगी। तो इसको मेंटेन करना इस वक्त कितना ज़रूरी है? मैं सुसन कमिश्नर साहबा से कहेंगा, कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ACCD साहब से, DC साहब से ये कहूँगा, इन्होंने ही बाज़ार को संवारना है, इनकी गफलत से ही बाज़ार का हुलिया बिगड़ना है। आप सबसे पहले कॉर्पोरेशन लैंड ब्रांच पे कंट्रोल करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाम तो वैसे ही मसला ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लैंड ब्रांच पे कंट्रोल हो जाए, तो दरीना मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़िला इंतज़ाम दिलचस्पी लेती है, इसको मेंटेन करती है, तो ये मसला दोबारा जन्म नहीं लेगा, ये मसला जो है वो रुक जाएगा, ये मसला ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। जो जिस तरह भाई बता रहे हैं कि 50 साल से ये चीज़ें ऐसी थी, ऐसी होते अपनी आंखों के सामने देखते आ रहे हैं, लेकिन अब संवरी हैं, बेहतर हुई हैं, तो इनको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और भाई भी हमारे साथ करने से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर आपका? नुमान। क्या कहेंगे, तजावज़ात ख़त्म हुई अल्लाह अल्लाह करके, कैसे देख रहे हैं बहसियत ताजिर? ये बहुत अच्छे हालात हो गए हैं, थोड़ा बंदे को महसूस होता है, नया नया जो भी काम होता है, बिगड़ी कौम को टाइम तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये है कि असलम बल्ली साहब, मियाँ मनान साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सभी को लेकर चल रहे हैं, 8 बाज़ारों को इनके कंट्रोल में सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला सारे मामला बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये खुसूसी है कि मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हम उनको दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत बहुत प्यारे काम करते हैं, उनका बहुत से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, ये पहले जो हालात थे, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी को दिलचस्पी क्यों नहीं ली गई? पहले भी हुकूमतें आती रहीं, मामलात चलते रहे, दिलचस्पी का अदम दिलचस्पी की सूरत हाल क्यों रही, और ये वजह क्या थी ताकि एक गैर यकीनी की सूरत हाल के बायस जो है ये मसले मसाइल थे? ये वजह क्या थी कि पहली हुकूमतों ने जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं ली? क्या समझते हैं अपनी राय के मुताबिक आप? मैं ये समझता हूँ जो दिलचस्पी नहीं ली गई वो ये वजह है, अगर ऊपर से कोई आर्डर आता था, नीचे वाला जो हमला था ना, वो काम करने के हक़ में नहीं था, वो चाहता था कि मेरा को खाना पीना चलता रहे, तो बाज़ारों के हालात यही रहे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मरीम साहबा ने पीछे से ये काम ही ख़त्म कर दिया है, बाज़ार का जो 8 बाज़ारों को अमला चेंज कर दिया है। जो पहले इधर आते थे ना अपने तल्लक वास्ते से, ये कर लें, लगाओ जी आप अड्डे, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब जितने भी लोग हैं वो नए हैं, वो किसी को नहीं जानते, तो वो मेरिट पे काम कर रहे हैं, और पीछे से थोड़ी सी भी डील नहीं है मरीम साहबा की तरफ से कि जी किसी भी किस्म का किसी को रिलीव दिया जाए कि वो लगा ले और वो रहने दे, वो लगा ले और वो रहने दे। तो मैं तो सबसे ज़्यादा मरीम साहबा को दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और दिल से मैं बहुत खुश हूँ कि वो बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है जी कि ताजर कम्युनिटी के लिए एक दरीना मसला था, और तजावज़ात का ख़ात्मा हुआ अल्लाह अल्लाह करके। हम ये देखते थे कि जिस तरह शॉप के सामने जो है वो आगे कई फीट तक जो है वो थड़े कायम थे, आगे से गुजरने का रास्ता नहीं था। अब वहीं पर जो है वो फैमिलीज़ भी आ रही हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं, ख़रीदारी भी हो रही है, और एक बेहतर अंदाज में जो है वो मामला चल रहे हैं।
اب سوال یہ ضرور کھڑا ہوتا ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو مینٹین کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر انتظامیہ یا متعلقہ محکمے دوبارہ عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں تو حالات مزید جو ہے وہ بگڑیں گے، خرابی کی طرف جائیں گے۔ اب اس یہاں تک آ کر اگر حالات ٹھیک ہو چکے ہیں تو متعلقہ انتظامیہ اس کی کو مینٹین کرنے پر بھی جو ہے وہ توجہ ضرور دے۔ مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، تاجر کمیونٹی کو انگیج کریں گے، مزید جاننے کی کوشش کریں گے کتنے سیٹسفائی ہیں، مزید کتنی ضرورت ہے، اور یہ سب معاملات پر بات ہوگی، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تجاوزات ختم ہونے کے بعد تاجر کتنا مطمئن ہے، کتنا خوش ہے، کتنا نالاں ہے، یہ تاجر کمیونٹی کی زبانی تجاوزات ختم ہونے کے بعد کا احوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ تقریباً جو ہے وہ ہم تمام بازاروں میں اس وقت جائیں اور جا کر وہاں کے جو تاجر بیٹھے ہیں ان کو انگیج کریں، ان سے بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ مطمئن سیٹسفائی ہیں اور مزید کن کن چیزوں پر بہتری لائی جائے انتظامیہ کی طرف سے تو ان کو مزید ریلیف ملے گا، مزید حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک تاجر بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے مزاج ہے سر؟ ٹھیک؟ بہترین، شکر اللہ کا، کیسا کام کاروبار چل رہا ہے؟ بہترین اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ ایک تکلیف تھوڑی سی دوں گا، کھڑے ہو جائیں تاکہ بات چیت کرنے میں آپ سے بھی آسانی ہو۔ یہ بتائیے گا سر کہ تجاوزات ختم ہونے کے بعد اس وقت کتنا تاجر خوش ہے، کتنا نالاں ہے؟ بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ ہاں، یہ صفائی ہو گئی، بالکل بہترین، مطمئن ہم سب۔ ہاں جی، بہترین، سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو؟ بہت بہتر ہو رہا ہے، بہت بہتر کام کر رہی ہیں مریم نواز۔ ہاں جی، میں خاص طور پر یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک طرف تو تاجر کمیونٹی خوش ہے، تاجر کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بڑا اچھا ہوگا، جس پر بھی آپ بھی کہہ رہے تھے، لیکن وہیں پر چند تاجر ایسے بھی ہیں جو نالاں ہمیں ذرا نظر آتے ہیں۔ ہم نے بہت بیشتر ویڈیوز دیکھی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، وہ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے مفاد میں کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا مفاد ہے کہ ہم یہاں اڈے اڈے لگائیں اور اپنا مفاد حاصل کریں، وہ بات صرف اپنے مفادات کے لیے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں، باقی بہترین، یہ صاف ستھرا بہترین ماحول ہو گیا۔ اس چیز کو ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، مزید ڈیٹیل تھوڑی اس کی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ان کا مفاد وابستہ ہے، چونکہ ایک آسان لفظوں میں، سادہ الفاظ میں وہ لوگ بھی سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ بھی اس وقت پریشان ہیں کہ ایک طرف جہاں پر تاجر یہ کہہ رہے تھے کہ تجاوزات ختم ہونی چاہیے، ختم ہو بھی گئیں، اب وہیں پر کچھ تاجر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی بہت غلط ہو گیا، تو اس چیز کو تھوڑا کلیریفائی کریں تاکہ لوگ بھی یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ایکچولی ریزن کیا ہے بیہائنڈ۔ نہیں، غلط نہیں ہوا، بہت اچھا ہوا ہے۔ گاہک بھی مطمئن نہیں تھا، اب گاہک مطمئن ہو گیا، یہ راستہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا، ہر چیز صاف ستھری ہو گئی، پر ہر چیز کی بالکل کریکشن بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ سب سسٹم چلتا رہا تو انشاءاللہ۔ وہ جو شاپ کا مالک تھا یا شاپ جو رن کر رہا تھا وہ سامنے تھڑا لگانے کی اجازت دیتا اور بدلے میں اس سے پیسے لیے جاتے؟ پیسے لیتا ہے، بہت بہت زیادہ پیسے لیتے تھے، وہ ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ ہاں جی، اس طرح بھی بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی بات کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو تجاوزات ختم ہوئی ہیں اس پر جو ہے وہ جن تاجروں کی طرف سے شکوے شکایات آ رہی ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے، کیونکہ باہر جو تھڑے لگ رہے تھے، باہر جو تجاوزات ہو رہی تھی، اس کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ پیسے لیے جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر کچھ اور بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر؟ الحمدللہ جی، اللہ کیسے دیکھ رہے ہیں سر تجاوزات ختم ہو گئی ہیں، کتنے مطمئن ہیں، کتنے سیٹسفائی ہیں سر؟ الحمدللہ بہت زبردست۔ اوپر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہوتا تھا جیسے کہ جو ہوتے ہیں جاننے والے ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوتا، اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سب کے ساتھ ایکولی ہو رہا ہے سلوک جو ہے نا، اگر مسئلہ بن رہا ہے تو سب کو بن رہا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت بہتری انشاءاللہ ہوگی۔ یعنی ابھی جو مسائل اس وقت آ بھی رہے ہیں تو یہ ایک ٹائملی ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے وہ ایک رننگ پروسیس میں ہے، پورا پروسیس ابھی ایک چل رہا ہے، جب یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے اصل فوائد جو ہے وہ تب نظر آئیں گے تاجروں کو بھی اور جو خریدار آ رہے ہیں ان کو بھی۔ جی انشاءاللہ یہی ابھی زیادہ تر مسئلہ آ رہا ہے صرف پارکنگ وغیرہ، کیونکہ باہر کیونکہ اکثر کسٹمر ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا لازمی نہیں، کیونکہ صبح جب دکاندار آتے ہیں تو پارکنگ وغیرہ فل ہو جاتی ہے، جب دوپہر کو کسٹمر آتے ہیں تو پارکنگ کا مسئلہ مسائل ابھی کافی زیادہ ہیں، دوپہر کو کسٹمر جاتا ہے تو کہتے ہیں پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے پارکنگ کے مسئلے ہیں۔ ہمارا بھی یہی ہے کہ ابھی جب تک پارکنگ کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو بائک وغیرہ کو اتنی دیر تاکہ اندر آنے دیا جائے، جب پارکنگ کے مسئلے حل ہو جائیں تو یہ بالکل بہتر ہے کہ پارکنگ ساری باہر ہو۔ اس کے ساتھ سر ابھی آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ کام کاروبار کے حوالے سے یہ بھی میں جاننا چاہوں گا، کام کاروبار کے حوالے سے اس چیز کے کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟
آپ لوگوں کا کام کاروبار بھی بہتر ہوا ہے؟ کیونکہ جہاں پر فیملیز اوائڈ کرتی تھیں بازاروں میں آنے سے کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ سنگل بندے کے گزرنے جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا تھا، اور اب فیملیز کا جو ہے وہ رخ ہوا ہے بازاروں کی طرف، اب فیملیز آ رہی ہیں فی الحال بازار کیونکہ ابھی ذرا کیونکہ پتہ نہیں چل رہا، روز کیونکہ آپریشن چل رہے ہیں، ابھی ذرا کسٹمر کا رجحان کافی کم ہے، لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بہتری کی طرف ہو. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ باقی فیملیز کو پہلے بہت مسئلہ ہوتا تھا، اب فیملیز ماشاءاللہ چلتی پھرتی ادھر کسٹمر بھی آتے ہیں تو وہ خود دیکھتے ہیں، وہ خود بولتے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار پہلے بھی ادھر آتے لیکن کبھی آج تک نہیں ہم نے دیکھا کہ بازار اتنے کھلے ہوئے ہیں. ہم خود بازار میں بیٹھے بڑا عرصہ ہو گیا لیکن اتنے کھلے بازار گلیاں ہم نے خود نہیں کبھی دیکھے. سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہیں. خاص طور پر یہ جس طرح بھی بھائی بتا رہے تھے کہ چونکہ ابھی ایک پروسیس پورا چل رہا ہے، ابھی جو تجاوزات جہاں پر کچھ ہیں بھی سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے کارپوریشن کی طرف سے جو ہے، ابھی جو پروسیس چل رہا ہے، لیکن جیسے یہ وائنڈ اپ ہوتا ہے، جیسے یہ کلوز ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اصل اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے آئیں گے، جہاں پر تاجر کو بھی ایک ریلیف ملے گا، تاجر کی بھی بہتری ہوگی، فیملیز بھی آئیں گی، کام کاروبار بھی بڑھے گا، خریدار بھی آئیں گے. لیکن یہ وائنڈ اپ ہونے کے بعد ایک اور بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے سر؟ ساری سچویشن آپ نے دیکھی، باتیں سنی، حالات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. پہلے تو ذرا کمپیریزن ہمیں کر کے بتائیں نا کہ سارا دن بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا کیا ہوتا دیکھتے تھے جب تجاوزات ہوا کرتے تھے؟ جب تک دیکھیں مجھے نا اس بازار میں 20 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، میری ماشاءاللہ اپنی شاپ ہے، لیکن جو اصل جو چیز ہے نا پہلے کے اور اب میں فرق یہ ہے کہ پہلے رش بہت زیادہ ہو جاتا تھا. سب سے زیادہ رش ہوتا تھا جب اڈے لگتے تھے باہر نا، یہ باہر سٹال لگ گیا ہے، پھر دکاندار جس کے آگے سٹال لگا ہوا ہے وہ 40-50 ہزار روپیہ بھی ان سے وصول کرتا رہا ہے. 40-50 ہزار تک ایک سٹال لگانے کا وصول کرتا رہا ہے. لیکن وہ ان دکانداروں کو تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں کہ یہ اٹھایا گیا اور اسے کیا ہوا ہے کہ فیملی کا جو ہے نا وہ فیملیاں اب ریلیکس ہو کے فیل کرتی ہیں کہ ریلیکس ہو کے آتی ہیں. پہلے رش کی وجہ سے دھکے لگتے تھے، ہماری مائی بہنوں کو دھکا لگنا، کسی کی جیب کٹ جانی، کسی کا موبائل گم ہو جانا، آئے دن کوئی نہ کوئی شکایت، آئے دن کوئی نہ کوئی FIR. لیکن الحمدللہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز ایکوریٹ جا رہی ہے. لیکن میری ایک انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اگر تو اس کو آپ نے مسلسل پرماننٹ کرنا ہے اس کو لاگو تو پھر کائنڈلی کیجیے گا. وہ نہ ہو کہ ہم 1 مہینہ کروانے کے بعد پھر ہم وہیں پہ رہ جائیں. اس کی مینٹیننس پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر مینٹیننس نہ ہوئی تو پھر یہ چیزیں ویسے تجاوزات آگے بڑھ جائیں گی. اور اب اتنا جو انکروچمنٹ پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اخراجات آ رہے ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں پھر یہ تو سارے ویسٹ ہی چلے جائیں گے اگر اس کی مینٹیننس نہیں ہو. بالکل ایسے ہی ہے، اس کو پراپر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور ہر 10 منٹ بعد کیا جائے. 10 منٹ کے کوئی بندے کو ڈیوٹی لگائی جائے کہ 10 منٹ بعد کیا جائے کہ کوئی انکروچمنٹ دوبارہ تو نہیں کر رہا. بیسک سر یہاں پہ ہوتا اس وقت بھی المیہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کے ملازمین آتے ہیں، کارپوریشن کے آتے ہیں، TMA کے افسران آتے ہیں، لوگ اٹھا لیتے ہیں. ابھی بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں، کچھ ایسا ہو رہا ہے، ابھی بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں ایسی. ٹھیک ہے تو ہم سب کا نام تو نہیں لے سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ چیک کروائیں کہ جب گورنمنٹ کا افسر چلا جاتا ہے وہ پیچھے سے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیں. اس کے اوپر بھی توجہ دیں. جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح چیک اینڈ بیلنس کی بات ہم نے پہلے کی، اب بھی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. چیک اینڈ بیلنس کے بغیر یہ تمام اقدامات جو اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں یہ فضول ہیں اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تو. ہمارے ساتھ جو تاجر کمیونٹی ہے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں تجاوزات ختم ہونے کے بعد کے حالات اور آنے والی ایکسپیکٹیشن، آنے والی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اس وقت تاجر کمیونٹی کی، کیا مزید بہتر ہونا چاہیے. تاجر کمیونٹی کی زبانی جان رہے ہیں. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت تاجر کمیونٹی سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تجاوزات ختم ہونے کے بعد کیا ان کے تاثرات ہیں، کتنے وہ خوش ہیں اور آنے والے دنوں میں کتنی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں، کیا کیا بہتر ہونا چاہیے تاکہ تجاوزات مزید ختم ہو سکیں. ایک بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے کام کاروبار چل رہے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بہت بہتر ہے. تجاوزات ختم ہوئی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہتر ہوا ہے تجاوزات ختم ہونے کا؟ یہ جو اقدام اٹھایا گیا، تجاوزات ختم ہوئی، اچھا ہوا یہ؟ جی یہ بالکل واقعی بہت اچھا ہوا ہے. جس طرح گاڑی کے کسٹمر آتے تھے، گاڑی دکان کے سامنے لگا جاتے تھے، ہمیں بھی تنگی ہوتی تھی، تو یہ گاڑی کو ختم کر دیا گیا ہمارے لیے تو بہت بہتر ہے. بہت سمجھتے ہیں بہتر. جی ہمیں بلکہ یہ بھی چاہیے کہ جو رکشے وغیرہ باہر گھومتے پھرتے ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے، اور جو بائک ہے یہ اسٹینڈ پہ لگا کے کسٹمر آسانی سے اپنی وہ شاپنگ کر سکے. اچھا، پہلے جو چیزیں ہو رہی تھیں، جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ ایک سنگل بندے کا بھی گزرنا جو ہے وہ مشکل تھا،
ख़वातीन थी, मर्द थे, सब को जो है वो धक्के पड़ रहे होते थे और इतना ज़्यादा जो है वो रश था। अभी जिस तरह भाई ने कुछ ने पहले बात करके हमें बताया कि जो चीज़ें या जो रश था वो खाली रश था, उसमें ख़रीदार बड़ा कम होता था। तो ऐसे ही क्या था कि वो जो सिर्फ लोग फिर रहे होते थे, वो एक रश होता था, एक हजूम होता था और उसमें से ख़रीदार 10% होते थे, 5% होते थे। जी जी ऐसे ही था बिल्कुल। तो मज़ीद क्या बेहतर किया जाए ताकि हालात मज़ीद बेहतर हों, आप लोगों को जो है वो मज़ीद रिलीफ मिले, ताजर मज़ीद खुश हों? हम ये कहते हैं कि जो रिक्शे वगैरह इधर चलाएं उन्हें ये बिल्कुल आउटसाइड पे कर दिए जाएं ताकि कस्टमर इजीली आ जा सके और कोई इशू नहीं। कस्टमर को जो है वो आसानी होनी चाहिए, कस्टमर आसानी के साथ जो है वो आ सके, ख़रीदारी कर सके और जो चीज़ें ज़ाहिर सी बात हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकें और हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकें। और भी हमारे साथ ताजिर होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताजर कम्युनिटी से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि तजावज़ात ख़त्म होने के बाद के जो हालात हैं वो कैसे हैं, कितना ये समझते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, अच्छा इक़दाम था और मज़ीद क्या क्या चीज़ों पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया के अमल दरामद करने की ज़रूरत है ताकि हालात जो है वो मज़ीद बेहतर हों। हमारे साथ ताजर दोस्त मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं सर? ये माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर तजावज़ात ख़त्म हुई, तजावज़ात के बाद अब कैसे चल रही है हालात? समझते हैं कि जो इनिशिएटिव इंतज़ामिया ने उठाए हैं बेहतर हैं, अच्छे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये माशाल्लाह जी हम लोग तो इतना खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने आके पार्किंग वगैरह, असल मामला सिर्फ बाइक का है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि बाइक आने दे, बाकी नो इशू, मसलन गाड़ी भी ना आए, रक्शे वगैरह भी ना आए, हमारे लिए बेहतर है। देखिए ना हमारा कस्टमर ज़्यादा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेडीज़ कस्टमर भी आना शुरू हो गया, हमारा फैंसी लाइट का भी काम है, लेडीज़ कस्टमर भी आना ज़्यादा शुरू हो गया है। कहने का मकसद ये अगर बाइक के अलावा कोई चीज़ ना आने दे, हमारा कस्टमर ज़्यादा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। सर फिर जिस तरह हम अब देख रहे हैं कि कुछ लोग उसमें के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नई तजावज़ात जो है इससे ख़त्म करने से तो मार्केट्स में मज़ीद जो है वो रश कम हो गया है, ख़रीदार नहीं आ रहे, तो क्या ये हकीकत बात है, वैलिड पॉइंट? जी सर आपने बहुत अच्छी बात की। असल प्रॉब्लम सर ये है कि देखें हमारी शॉप है ना, हमने किसी का अड्डा वगैरह किसी का नहीं लगाया। जिन्होंने अड्डे लगाए हैं ना, पंजाबी में कहते हैं अड्डे, जिन्होंने अड्डे लगाए हैं ना, मिसाल 20,000 25,000 लेते हैं, दुकान का किराया मिसाल के तौर पे लाख है या 1.5 लाख है, जितना भी है, वो 40 से 50,000 तक भी ले लेता है, 30,000 40,000 लेता है। देखिए उनको तो प्रॉब्लम बनेगी, उनको ये प्रॉब्लम बनेगी ना। देखिए उनके पैसे ज़ाया हो गए, अगर वो अड्डा वगैरह चला गया तो पैसे ज़ाया। उनका मकसद यही है ना कि अड्डे लगने चाहिए। लेकिन हम जो ताजर बरादरी है ना, टोटल आप किसी विज़िट कर लें, जितना मर्जी कर लें, ताजर बरादरी आपको 90% तकरीबन आपको यही कहेगी ये ऑपरेशन होना चाहिए। हम एग्री हैं। जो जिन्होंने फट्टे वगैरह लगाए हैं उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके ज़ाहिर वो जो कस्टमर है वो ख़राब हो रहा है, उनका जो अड्डे वगैरह सिस्टम जो बेसिकली बाहर लगे हुए होते थे उनसे जो है वो उनको रेवेन्यू जा रहा था। एक शॉप में जो बैठा एक शख्स था और वो अब इस फेवर में बोल रहा है कि नहीं वो तो तजावज़ात जो थी वो ठीक थी, उनको लगे रहना दिया। सिर्फ वो बोलेंगे, बाकी ताजर नहीं बोलेगा। जिन्होंने जब बाहर अपना सामान लगाया है, जो कोई फटे वगैरह वो सिर्फ बोलेगा, बाकी ताजर आप किसी से विज़िट कर लें, 90% विज़िट कर, कोई ताजर ये नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ। मैं हर बंदा आपको ये कहेगा बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा कारोबार ज़्यादा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, महीने बेहतर हुआ है ऊपर। जी तो ऊपर से मरियम साहब ने माशाल्लाह गाड़ियाँ भी दी है, जो लेडीज़ कस्टमर नहीं आ सकते वो भी गाड़ियों में आते हैं। कस्टमर इतना खुश है, ख़ास तौर पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये मामला करने का मकसद है। अभी इनिशिएटिव की बात हो रही थी चीफ मिनिस्टर साहिबा के, क्या समझते हैं मज़ीद कौन से इनिशिएटिव हैं जो बेहतर हैं, मज़ीद क्या इनिशिएटिव बेहतर लाने चाहिए ताकि ग्राउंड पर जाकर जो है वो मिडिल क्लास तबके को, गरीब तबके को जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे? जी सर आपने बहुत अच्छी बात की। ये भी असल जो मरियम साहब है माशाल्लाह हमारी सीएम, यकीन माने मेरा सलूट करने को दिल कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि वो इतना अच्छा कर रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे हैं माशाल्लाह, वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन जो मरियम साहबा ने जो कर दिया ना, यकीन माने मैंने ज़िंदगी में नहीं ऐसा देखा। मेरी 40 के करीब एज है, तो यकीन माने हम लोग शुरू से जो है ना एक अच्छा समझते हैं कि नून लीग अच्छा करती पंजाब को। आपको हर बंदे को पता है कि सिंध हो या बलोचिस्तान हो या जो भी हो, जो पंजाब है ये विन जाता है। कहने का मकसद ये जो मरियम साहब ने जो कर दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अच्छा किया है। और ऊपर से ये देखे वो अपने लिए तो नहीं कर रही, हमारे लिए कर रही ना, उन्होंने तो रोज़ाना तो नहीं गुजरना। कहने का मकसद ये है वो हमारे लिए कर रही है ना। लाहौर इतना अच्छा बन गया, अब फैसलाबाद की बारी है, वो फैसलाबाद को बहुत अच्छा कर रही है।
मकसद ये कहने का कि यकीन माने मेरा तो दिल करता है कि नवाज शरीफ साहब मुझे मिले या मैं उनको मिलूं तो मैं उनको अप्रिशिएट करूं कि सर क्या बात है, यकीन माने मैं इतना खुश हूँ। जाहिर सी बात है ताजर कम्युनिटी इस जो कमिश्नर साहब है इधर डीसी साहब से मेरी कल मुलाकात हुई है, यकीन माने इतनी एफर्ट की उन्होंने। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि रक्शे वगैरह जो है ये तो नहीं होने चाहिए, बाइक की इशू है हमें कि बाइक सिर्फ आने दे सिर्फ, और इधर पार्किंग का उनको हमने कहा कल ये अमीपुर बाज़ार में, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह आपको आज मिल जाएगी, ये टेंशन नहीं है। मतलब उन्होंने उसी टाइम लिखा दिया कि इनका ओके करें, तो आज इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। वो हमारी हर बात सुनते हैं, डीसी साहब कमिश्नर साहब हर चीज़ सुनती हैं, यकीन माने हम लोग बहुत खुश हैं, कारोबार के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ताजर कम्युनिटी इस वक्त जो है वो हमें खुश नज़र आती है। ताजर कम्युनिटी ये कहती है कि तजावज़ात ख़त्म हुई, तजावज़ात के बाद जो बाहर थड़े लगे हुए थे वो ख़त्म हुए, उसके साथ साथ जो पार्किंग का मसला था, व्हीकल फ्री जो है वो बाज़ारों को बना दिया गया। उसके बाद जो एक मसला बुज़ुर्गों के लिए था या उन लोगों के लिए जिनको चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो लाई गई। उनके इनिशिएटिव को जो है वो ताजर कम्युनिटी सराहते नज़र आती है। उम्मीद की जाती है कि मज़ीद भी इसकी जो है वो मेंटेनेंस पर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि अब जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इन चीज़ों को मेंटेन करना। जहाँ पर तजावज़ात ख़त्म करना एक बड़ा चैलेंज था, वो चैलेंज अबूर कर लिया, अभी भी हो रहा है चीज़ें, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मज़ीद जो है वो अगला जो चैलेंज है वो ये है कि इन चीज़ों को मेंटेन करना ताकि बेहतर रहें, किसी किस्म का जो है वो कोई मसला खड़ा ना हो। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।